अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्यूआ सिस्टम में स्टेब्लिशमेंट सस्पेंड या नॉन एक्टिव क्यों हो जाती हैं और एम्प्लॉयज ट्रांसफर का ऑप्शन डिसेबल क्यों हो जाता है। कुछ बेसिक रीजन है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑथेंटिकेशन रेट या फिर ज़कात एंड टैक्स ड्यूज। और एक और ऑप्शन है इसमें, नोट्स इन वेज प्रोडक्शन। हम सबको डिटेल्स में समझेंगे और कैसे इसको हम रिजोल्व करेंगे हम वो भी बात करेंगे। तो चलिए सब कुछ वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्यूआ में लॉगिन करेंगे और आपको यहाँ पर मिलेगा एस्टेब्लिशमेंट इंडिकेटर। आपने क्लिक करना है गो डिटेल्स पे, तो आपको यहाँ पर मिलेगा इंडिकेटर्स। यहाँ पर दिखा रहा है ओवरऑल स्कोर 83% है, जिससे कि वर्क परमिट 50%, कॉन्ट्रैक्ट ऑथेंटिकेशन रेट यहाँ पर 67% है। ये है कि आपके एम्प्लॉयज का कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है क्यूआ में, ठीक है। और यहाँ पर है तीसरा है कि नोट्स इन वेज प्रोडक्शन सिस्टम। ये नोट्स इन वेज प्रोडक्शन जो है ये आपका मुद्दत का है, इसकी वजह से ज़्यादा ही सस्पेंड होता है, ठीक है। इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, मुद्दत का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, कैसे इसको ऑन करते हैं, ठीक है, अगर इसकी वजह से सस्पेंशन लगा है तो। उसके बाद यहाँ पर है एस्टेब्लिशमेंट लोकेशन असाइनमेंट स्कोर, ठीक है। आपने एम्प्लॉय को असाइन करके लोकेशन का उसका सेट करके रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं होम पेज पे, हम आएंगे यहाँ पर मेन पेज पे, तो हमको यहाँ पर मिलेगा सर्विसेज। जैसे हम ट्रांसफ़र करने जाते हैं एम्प्लॉय ट्रांसफ़र, तो हम क्लिक करेंगे एम्प्लॉय ट्रांसफ़र पे। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा रिक्रूटमेंट कोटा है ना, यहाँ पर जो बैलेंस दिखा रहा है 3, ये लाजिम होना चाहिए कि 1 2 3 जितना भी होगा आपको यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोग का क्या होता है कि वो सऊदी ऐड नहीं करते हैं, उस वजह से उनका यहाँ का कोटा 0 हो जाता है, सऊदी ऐड ना करने की वजह से। अगर आप सऊदी ऐड कर रहे हैं तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि सऊदी ऐड करते समय ये गलती ना करें, ताकि आपका कोटा यहाँ पर निकल के आए, 0 ना रहे, ठीक है। आप सऊदी ऐड कर देते हैं, उसके बावजूद भी वो सऊदी काउंट नहीं करता, इस वजह से यहाँ पर आपका बैलेंस 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये कोटा भी यहाँ पर 3 दिखा रहा है अभी, ठीक है। हमारे पास 3 कोटा कि हम 3 एम्प्लॉय ले सकते हैं। इसके बाद हम ट्रांसफर एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई हमारे पास मुअस्ससा है, 2 मुअस्ससा, उस एक मुअस्ससे का आमिल को दूसरे में कैसे ट्रांसफर करें। तो देखिए यहीं पे दिखा रहा है एम्प्लॉय फ्रॉम माई ओन एस्टेब्लिशमेंट। आपका जो एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर होगा तो इनेबल होगा, ठीक है। अगर आपके पास 2 मुअस्ससा है तो आप उसको यहाँ से कर सकते हैं, एक मुअस्ससे से दूसरे मुअस्ससे में, ठीक है। और अगर आप दूसरे मुअस्ससे से ले रहे, दूसरे कंपनी से ले रहे, तो आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा एम्प्लॉय फ्रॉम अनदर एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। आपने इस पे जाना है अगर दूसरे कंपनी दूसरे मुअस्ससे से ले रहे हैं तो। इसके बाद हम स्टार्ट प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मुअस्ससा सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बता रहा है कि हम मुअस्ससा क्यों नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे तो बोल रहा है कि सॉरी, सर्विस इज नॉट अवेलेबल टू योर एस्टेब्लिशमेंट as the establishment is not committed to authenticate its employee contract by 80% at least। बोल रहा है कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को 80% तक मेंटेन नहीं रखा है, यानी अगर आपके पास 5 एम्प्लॉय हैं तो 4 एम्प्लॉय का एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए क्यूआ में। अगर 3 का है तब भी आपका 80% नहीं होगा, कम से कम 4 का होना चाहिए 5 में से, ठीक है। तो 80% आप मेंटेन करें तो ये आपका जो क्यूआ है ये मुअस्ससा आपका सस्पेंड नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 80% नहीं है, ठीक है। तो हम बैक चलते हैं, तो हम बैक चलेंगे, हम जाएंगे इस बार क्लिक करेंगे सर्विसेज पे, हम बैक आएंगे। पहले बैक आने के बाद क्लिक करेंगे सर्विसेज और इसके बाद हमें मिलेगा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। हम क्लिक करेंगे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट पे, ठीक है। देखते हैं कितने लोग का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बना है, कितने का नहीं बना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ओटीपी आएगा, आपने ओटीपी एंटर करना है और उसके बाद आपने कंफर्म पे क्लिक करना है। बस आपका कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ओपन हो गया। अब आप आएंगे नीचे, देखिए यहाँ पर एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट 2 है, ठीक है। 2 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 एम्प्लॉय हैं, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट बना है। और नीचे आएंगे, सबसे लास्ट में हमें मिलेगा यहाँ पर अनऑथेंटिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर है। यहाँ पर 1 एम्प्लॉय है, उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। तो यहाँ पर 3 एम्प्लॉय हैं, 2 का बना है, 1 का नहीं बना। ये सऊदी एम्प्लॉय इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, तो हमें इसका भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना है ताकि सबका 100% कॉन्ट्रैक्ट ऑथेंटिकेशन रेट हो जाए, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट न्यू कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम क्लिक करेंगे स्टार्ट प्रोसेस पे। चाहे सऊदी एम्प्लॉय हो नॉन सऊदी हो, सबका सेम टू सेम बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि स्क्रैच से बनाना है या टेम्पलेट से बनाना है, अरबिक और इंग्लिश में दोनों हम कर लेंगे और इसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप पर।
जैसे हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का इन्फॉर्मेशन आएगा। आपने यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का ईमेल एड्रेस और उसका लोकेशन कहाँ पे है ना, वो लोकेशन एरिया आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिटी यानी कि आपने सिलेक्ट कर लेना कि ये मुअस्ससा कहाँ पर है। बस आपने फिर से नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने एम्प्लॉय का आईडी नंबर डालना है, चाहे सऊदी का नेशनल आईडी है फिर इकामा नंबर। अगर सऊदी का नेशनल आईडी है तो आपने यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ हिजरी में डालना है, मिलादी में नहीं, ठीक है, जो उनके आईडी कार्ड पे होता है। तो आपने उसका डेट ऑफ बर्थ हिजरी में एंटर करना, नहीं तो एम्प्लॉय फाइंड नहीं कर पाएगा। तो हिजरी में एंटर करेंगे और फाइंड एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे। अगर इकामा होल्डर होगा तो उसका हम मिलादी में एंटर करेंगे, यानी कि इंग्लिश स्टेट, नो प्रॉब्लम। इसके बाद हम नीचे आएंगे, एम्प्लॉय का डिटेल्स आ जाएगा और हमने यहाँ पर एजुकेशन लेवल एंटर करना है कि एम्प्लॉय का क्वालिफिकेशन क्या है, आप वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। और उसका स्पेशलिटी क्या है, किस चीज़ में माहिर है, यानी तो वो चीज़ हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर अल-मुहासिबिया यानी कि अकाउंटिंग, ठीक है। और इसके बाद उसका फ़ोन नंबर हम एंटर करेंगे एम्प्लॉय का और उसका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद हमने यहाँ पर उसका आईबैन नंबर एंटर करना है, जो बैंक का अकाउंट नंबर है, ठीक है। यानी जिस तरह से आप नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ना, अगर आप पहले बनाए होंगे तो सेम टू सेम वैसे ही बनाना है। आपने आईबैन एंटर करना है। जैसे आप आईबैन एंटर करेंगे उसका बैंक अकाउंट यानी बैंक का नाम यहाँ पे निकल के आ जाएगा, कौन से बैंक का ये आईबैन है, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे यहाँ पर बोलेगा ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करो, महीना क्या है। तो सऊदी एम्प्लॉय है तो उसके लिए महीना कुछ जरूरी नहीं है, बस उसका सिलेक्ट कर लेना कि ये काम ये करेगा, इसका रोल ये होगा, बस इतना सा। कोई महीना चेंजिंग नहीं करना है सऊदी एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर उसका महीना सिलेक्ट करेंगे, क्या काम करेगा ये, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर है, ठीक है। और उसका जॉब टाइटल इंग्लिश में कि क्या काम करेगा, और वही चीज़ अरबिक में, तो इंग्लिश में कर दिया मैंने अकाउंटेंट, वही चीज़ मैं अरबिक में कर देता हूँ मुहासिब। और उसके बाद एम्प्लॉय नंबर, कितने नंबर का एम्प्लॉय है, 2 या 3, जो भी होगा आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे नॉन स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कब से स्टार्ट हो रहा है वो डेट सिलेक्ट करेंगे, तो हम आज ही से कर लेते हैं। और इसके बाद प्रोबेशन पीरियड और फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट आपने करना है, अगर सऊदी एम्प्लॉय है तो फुल टाइम रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपने वर्किंग डेज में कितने हफ्ते में कितने दिन काम करेगा, वो 5-6 क्या है तो आप कर सकते हैं। और डेली वर्किंग आवर्स क्या होंगे, 8 घंटे आप कर सकते हैं। और एनुअल वेकेशन डेज 21 दिन हो गया। फिक्स्ड सैलरी, उसके बाद यहाँ पर आपने अमाउंट एंटर करना है, अगर सऊदी एम्प्लॉय है तो कम से कम 4,000 रखना है, ठीक है। और ये सब ऑप्शनल है, आपको भरना है तो भर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको डालना है, डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद आपने नीचे गो टू समरी पे क्लिक करना है और फिर से हम नीचे आएंगे और टिक पे क्लिक करेंगे और क्रिएट एंड सेंड कॉन्ट्रैक्ट पे आपने क्लिक करना है। जिसे क्लिक करेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट आपके एम्प्लॉय को सेंड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपका कॉन्ट्रैक्ट सेंड हो गया। अब ये आपका एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट क्यूआ में लॉगिन करके एक्सेप्ट करेगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर सकते हैं। अब हम बैक आते हैं, देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि जो पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है एक है, अभी पेंडिंग है, अभी तक बंदे ने एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। तो मैंने बंदे को बोल दिया एक्सेप्ट करने को, वो एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर हम फिर से लॉगिन करेंगे, ठीक है, देखेंगे कि क्या स्टेटस है। तो नेक्स्ट डे हम फिर से लॉगिन करेंगे। अब हम देखते हैं कि स्टेटस क्या, हम जाएंगे सर्विसेज में, क्लिक करेंगे सर्विसेज और हम जाएंगे फिर से कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में, देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या है। फिर से आपके पास ओटीपी आएगा, आपने ओटीपी एंटर करना है और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में लॉगिन हो जाना है, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आएंगे, अब देखते हैं यहाँ पर एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट 3 है, यानी कि तीनों लोग का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, पेंडिंग 0 है किसी। और यहाँ पर हम देखेंगे तो 3 आदमी है, तीनों का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, यानी सबका कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, ठीक है। अनऑथेंटिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर अभी 0 हो गया, कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पर नहीं है। इस तरह से आप
जितने आपके एम्प्लॉय आप सबका कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। अब हम आते हैं होम पे, हम देखते हैं इंडिकेटर में कि इसका ओवरऑल स्कोर अभी कितना हुआ। तो यहाँ पे देखिए 90% हो गया और ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑथेंटिकेशन रेट 100% हो गया, यानी ठीक है, यानी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का इशू आ रहा था जिसकी वजह से आपका मुअस्ससा सेलेक्ट नहीं हो रहा था वो रिजोल्व हो गया है। तो हम चलते हैं फिर से एम्प्लॉय ट्रांसफर पर, देखते हैं कि ये हटा कि नहीं। तो हम आएंगे यहाँ पर फिर से सर्विसेज में और क्लिक करेंगे इस बार हम एम्प्लॉय ट्रांसफर। एम्प्लॉय ट्रांसफर पे जाएंगे और यहाँ से हमने फिर से क्लिक करना है ट्रांसफर एम्प्लॉय, और इसके बाद देखिए अभी भी मुअस्ससा सेलेक्ट नहीं हो रहा। अब क्या इशू है, चलिए क्लिक करके देखते हैं क्या इशू है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि द सर्विस हैज बीन सस्पेंडेड ड्यू टू ए सस्पेंशन ऑफ योर एस्टेब्लिशमेंट ऑन द यूनिफाइड प्लेटफॉर्म ऑफ सस्पेंशन सर्विसेज। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट अफशर बिजनेस और मुकीम। बोल रहा है आपके मुअस्ससे में सस्पेंशन लगा है और इसका आप डिटेल्स मुकीम या फिर अफशर बिजनेस में देख सकते हैं। यानी एक रिजोल्व की अभी दूसरा सस्पेंशन और लगा हुआ है, क्या है अब देखते हैं। अफशर बिजनेस में हम लॉग इन करेंगे, अफशर बिजनेस में क्लिक करेंगे बिजनेस सर्विसेज, ठीक है, क्लिक करेंगे माई बिजनेस सर्विसेज। आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में मिलेगा माई बिजनेस सर्विसेज, जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद आपने क्लिक करना है रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेसिंग सर्विसेज। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, आपने क्लिक करना है प्रोसीड पे, और जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है मुअस्ससा, जो मुअस्ससा आपका है मुअस्ससा सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए जो इशू था आ गया, यहाँ पर है ज़कात एंड टैक्स कस्टम अथॉरिटी अनरिजॉल्व्ड। ये बोल रहा है कि आपका एक ड्यूज है जो आपने ज़कात पेमेंट नहीं किया है, ये आपका काफ़ी पुराना है 2024 का, इसकी वजह से आपके मुअस्ससे पे सस्पेंशन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये रीज़न था आपका जो बोल रहा है कि आप मुकीम या अफशर बिजनेस में देख लो, ठीक है। अब हम इसको पेमेंट कहाँ से करेंगे, चलो हमें मिल गया कि ये इशू है, तो हम पेमेंट कहाँ से करेंगे। हम आएंगे ज़कात एंड टैक्स अथॉरिटी वाली वेबसाइट पे, हम यहाँ पर आएंगे ज़ेडका में, लॉगिन करेंगे टिन आईडी और पासवर्ड डाल के। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद हमें जाना है यहाँ पर जनरल सर्विसेज। हम आएंगे जनरल सर्विसेज में, नीचे आप थोड़ा नीचे आएंगे और हमें क्लिक करना है यहाँ पर पेंडिंग बिल्स। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने आपके बिल्स होंगे जो पेंडिंग है सब यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 2 बिल पड़ा है जो कि पेमेंट नहीं हुआ, अनपेड है, ठीक है। आप यहाँ से पे नाउ क्लिक करके डायरेक्टली पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर आपके क़िवा में सस्पेंशन लगता है तो आप उसका रीजन ढूंढ सकते हैं और क्या रीजन है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया कॉन्ट्रैक्ट ऑथेंटिकेशन रेट और नोट्स इन वेज प्रोटेक्शन मौजूद पहले बता चुका हूँ, और इसके बाद जो ये ज़कात एंड टैक्स का ड्यूज था ये रीजन होता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और इशू आ रहा है तो आप मुझे बताएं, मैं उसका भी सॉल्यूशन लेके आऊँगा इंशाअल्लाह। तो इस तरीके से आप अपने मुअस्ससे पे लगा सस्पेंशन हटा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।